जी आप गुस्से में ऐसा नहीं कर सकते। मैं लियू रुयन को बेरहमी से पीटता रहा। वंग मन्युन की हालत देखकर लग रहा था कि वो अभी फट पड़ेगी। मैं रोते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना रात भर मत जागा करो, हेल्थ का ध्यान रखो। तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब मुझे अकेला छोड़कर चली गई, मैं क्या करूंगा? वंग मन्युन हकी बकी रह गई। मैं उससे बहस करने के मूड में नहीं था, इसलिए सीधा फोन निकालकर कॉल लगाया। हेलो, यहाँ ऑर्गन डोनेशन करना है, अभी अभी डेथ हुई है, जल्दी आइए। वंग मन्युन रोकना चाहती थी, लेकिन अपनी पहचान की वजह से कुछ नहीं बोली और जल्दी से किसी को मैसेज भेज दिया। कुछ ही मिनट में ऑर्गन डोनेशन वाले लोग पहुंच गए। मैंने दुखी चेहरा बनाकर कहा, मेरी वाइफ बहुत दयालु इंसान थी, उसकी अचानक मौत हो गई। मैं चाहता हूँ कि उसका जीवन किसी और के काम आए। स्टाफ भावुक होकर बोला, सर आप बहुत महान हैं, बताइए कौन सा ऑर्गन डोनेट करना है? मैंने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी वाइफ हार्ट अटैक से मरी है, मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्गन अभी काम का है। आप बॉडी खोल कर देख लो, जो काम का लगे निकाल लो। अगर कुछ भी इस्तेमाल लायक ना हो तो बॉडी मेडिकल स्कूल को दे देना। वंग मन्युन तुरंत चिल्लाई, नहीं जीजा जी, रुयन दीदी कभी ऑर्गन डोनेशन नहीं चाहती थी, उन्होंने खुद मुझे बताया था, हमें उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैंने शांत होकर कहा, मन्युन मैं रुयन का हस्बैंड हूँ, ये फैसला लेने का हक मुझे है, तुम सिर्फ उसकी फ्रेंड हो और तुम खुद डॉक्टर हो, क्या लोगों की जान बचाना नहीं चाहती? ऑर्गन डोनेशन वाले लोग भी बोले, हाँ डॉक्टर वांग कृपया रास्ता दीजिए। वंग मन्युन बेचैन होकर इधर उधर भागने लगी। तभी लियू रुयन की माँ डू शॉमिन भागती हुई पहुंची। उसके बालों में सलोन के कर्लर अभी भी लगे हुए थे। उसने लियू रुयन को सही सलामत देखा तो राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। निकम्मे आदमी, मेरी बेटी तुमसे शादी करके बर्बाद हो गई, वो मर गई और तुम उसकी बॉडी काटना चाहते हो। आखिर में ऑर्गन डोनेशन वाले लोग मजबूर होकर चले गए। वंग मन्युन ने राहत की सांस ली और फिर लियू रुयन को सफेद कपड़े से ढक दिया। डू शॉमिन सोफे पर बैठकर मुझे लगातार गालियां देती रही। मैंने सिर झुकाकर कहा, माँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन वो चिल्लाई, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, मैं खुद अपनी बेटी को क्रिमेशन के लिए ले जाऊंगी। मैं तुरंत चुप हो गया और वंग मन्युन द्वारा दिया गया वही पानी डू शॉमिन को दे दिया। वो लगातार चिल्लाने और टेंशन की वजह से बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए उसने पूरा पानी एक सांस में पी लिया। वंग मन्युन रोक भी नहीं पाई। सिर्फ 2 मिनट बाद ही डू शॉमिन गहरी नींद में गिर गई।